ये साला आदमी सच में पागल था। दो बड़े पेट्रोल के डिब्बे लिए कंपनी के गेट पर गार्ड से कह रहा है कि वो अंदर जाकर पूरी बिल्डिंग में आग लगाएगा। एक गार्ड ने चिल्लाकर उसे दफा होने को कहा और धमकी दी कि 3 गिनने के बाद वो पीटना शुरू करेगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। गार्ड के इतना कहते ही आदमी ने फुर्ती से उसकी बंदूक छीन ली। बिना गोली चलाए ही उसे एक झटके में जमीन पर पटका। बंदूक खोलकर पुर्जे अलग किए और बड़े टशन में पेट्रोल के डिब्बे उठाकर बिल्डिंग में घुस गया। बड़ा सा हॉल कर्मचारियों से भरा था, लेकिन सब फ्रॉड का काम करते थे। आदमी एकदम बीच में जाकर खड़ा हुआ और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरी बात दोहराओ। मैं अब कभी कमजोरों से चोरी नहीं करूंगा। लेकिन ये लोग हंस रहे थे। उन्होंने बात को सीरियसली नहीं लिया। ये देखकर आदमी ने सीधे पास वाले कंप्यूटर और सामान पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां खड़े सब लोग एकदम सन्न रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये भाई सच में ऐसा करेगा, इसलिए सब डर कर पीछे पीछे बोलने लगे। इसके बाद आदमी ने सबको भाग जाने को कहा, क्योंकि वो तुरंत जगह जलाने वाला था। जो भी घर जाना चाहता है जा सकता है। इतना कहकर धड़ाधड़ पेट्रोल छिड़कने लगा। ये लोग डर के मारे अपनी जान बचाकर भागे। आदमी मजे से पेट्रोल छिड़क ही रहा था कि तभी मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ आ थमका। वो हैरान था कि ये पागल कौन है। आदमी ने जवाब दिया कि वो एक बीकीपर है। कंपनी मिनटों में लाखों रुपए छापती है, इसलिए मैनेजर इस बिजनेस को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उसने तुरंत गार्ड्स को हमले का इशारा किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। एक गार्ड आगे बढ़ा तो आदमी ने फुर्ती से उसका दायां हाथ पकड़ा, पास से टेलीफोन का तार निकाला और गला घोंट दिया। फिर उसे दाईं तरफ खींचकर पटका। इतना करने के बाद मेज से एक मॉनिटर उठाया और पीछे मुड़कर बाकी गार्ड्स पर दे मारा। फिर एक टैबलेट उठाया और एक गार्ड की गर्दन में सीधे घोंप दिया। बस कुछ ही पलों में इस खतरनाक लड़ाई को देखकर बचे हुए गार्ड्स वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। आदमी ने एक गार्ड को घुमाकर पटका और उसकी बंदूक छीन ली। मैनेजर पास ही खड़ा डर के मारे थर थर कांप रहा था, लेकिन बीकीपर ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 2 बम निकाले और उन्हें सीधे पेट्रोल के डिब्बे पर चिपका दिया। फिर टेलीफोन की तार को बम से जोड़ दिया। मतलब अगर अब किसी भी ठगे गए इंसान का फोन यहाँ आया तो पूरी जगह तुरंत धमाके के साथ उड़ जाएगी। इतना कहकर वो मुड़ा और सीधा निकल गया। मैनेजर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे भागा। जमीन पर पड़े गार्ड्स की भी परवाह नहीं की। लेकिन अगले ही पल सच में एक ठगे गए इंसान का फोन आ गया और धमाका हो गया। अब सवाल ये है कि एक बीकीपर यानी मधुमक्खी पालने वाला इस बिल्डिंग को उड़ाने क्यों चला आया। कहानी 3 दिन पहले शुरू होती है। शहर के बाहर एक फार्म पर लेख नाम का आदमी रहता था, जो रिटायर होने के बाद गोदाम किराए पर लेकर बीकीपर बन गया था। वो हर दिन मधुमक्खियों के साथ काम करता और सुकून की जिंदगी जी रहा था। जिस दयालु बूढ़ी औरत ने घर किराए पर दिया था वो बहुत भली थी। उसने कभी लेख के अतीत के बारे में नहीं पूछा और अक्सर घर पर खाना खाने बुलाती थी। वहाँ लेख को परिवार जैसा प्यार मिलता था। पर एक दिन जब बूढ़ी औरत बिल चेक कर रही थी तो अचानक कंप्यूटर पर एक लाल रंग का अलर्ट आ गया। लिखा था कि हार्ड ड्राइव में वायरस घुस गया है और ठीक करवाने के लिए तुरंत कॉल करें, वरना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अब अकेली बूढ़ी औरत टेक्निकल चीजों के बारे में क्या जाने, डर कर तुरंत कॉल कर दिया। और मजे की बात यह है कि फोन उठाने वाला उसी स्कैम कंपनी का मैनेजर ही था। यूनाइटेड डेटा नाम की ये कंपनी खास तौर पर सिर्फ बुजुर्गों को ठगती थी। मैनेजर ने बैठे बैठे ही बूढ़ी औरत के कंप्यूटर पर उसका बैंक अकाउंट देख लिया। अकाउंट में पूरे 20 लाख की सेविंग्स थी। ये तो खुद चलकर आया मोटा शिकार था। मैनेजर ने बड़ी चालाकी से जाल बिछाया। बूढ़ी औरत फंसती चली गई और आखिर में एक प्रोग्राम डाउनलोड कर लिया। अगले ही पल कंप्यूटर स्क्रीन काली हो गई। जब कंप्यूटर चालू हुआ तो देखा सब कुछ खत्म। अकाउंट के सारे पैसे जीरो हो चुके थे और ठीक उसी वक्त स्कैम कंपनी में जश्न मनाया जा रहा था। सब खुशी से नाच रहे थे क्योंकि उन्होंने आसानी से पैसे लूट लिए थे। इधर बेचारी बूढ़ी औरत सदमे से मरने वाली हो गई थी, क्योंकि उन पैसों में जिंदगी भर की कमाई ही नहीं, अनाथ बच्चों के चैरिटी फंड का पैसा भी था। वो भली बूढ़ी औरत ये गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। समझ नहीं आ रहा था कि उन बेचारे बच्चों को क्या मुंह दिखाएगी। रात के समय लेक ताजे शहद का डिब्बा लेकर खुशी खुशी उसके घर खाना खाने गया। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी आवाज नहीं आई, जबकि लाइटें जल रही थी। लेक को गड़बड़ लगी। दरवाजा खोलकर अंदर गया तो देखा जमीन पर बंदूक और चली हुई गोलियां पड़ी हैं। बूढ़ी औरत ने खुद को गोली मार ली थी। लेक झटके से बाहर आ पाता कि पीछे बंदूक ताने एक औरत खड़ी थी। उसने लेक को घुटनों के बल बैठने को कहा। वो बूढ़ी औरत की बेटी थी। घर में घुसते ही माँ को मरा पाया और अजनबी को देखा। अब तो लेक ही मुजरिम लग रहा था। किस्मत की बात वो महिला FBI एजेंट थी और लेक को तुरंत सलाखों के पीछे डालना चाहती थी। लेक ने बहुत समझाया पर उसने एक न सुनी। लेक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दूसरी तरफ महिला घर पर माँ का कंप्यूटर चेक कर रही थी। तब पता चला कि बैंक
बैंक अकाउंट में बड़ा घपला हुआ है। थोड़ी देर में लेक को छोड़ दिया गया क्योंकि बंदूक पर उसके फिंगरप्रिंट नहीं थे। तब जाकर महिला को एहसास हुआ कि नाहक शक किया। वो सीधे लेक के गोदाम गई और दिल से माफी मांगी। बातों ही बातों में लेक को पता चला कि बूढ़ी औरत ने दौलत ठगे जाने के कारण जान दी। महिला ने बताया कि ये गिरोह खास तौर पर बुजुर्गों को शिकार बनाते हैं और मां जैसे अनगिनत मामले हैं, पर ये लोग इतने शातिर हैं कि FBI एजेंट होने के बावजूद वो इनका पता नहीं लगा पा रही है। महिला बोले जा रही थी पर लेक गुस्से से अगबबूला हो चुका था। उसने जल्दी बात खत्म की। जो शहद देने वाला था उसे लेकर गोदाम लौटा, मधुमक्खियों का छत्ता खोला और अंदर से सिल्वर फॉइल में लिपटा बॉक्स निकाला। उसमें पुराना सैटेलाइट फोन था जिसे सालों से छुआ तक नहीं था। फोन की दूसरी तरफ सीक्रेट एजेंसी की ऑपरेटर ने फोन उठाया। लेक की आवाज सुनकर वो हैरान रह गई क्योंकि लेक को रिटायर हुए बरसों बीत चुके थे। लेक ने ऑपरेटर से मदद मांगी कि ये स्कैम करने वाला गिरोह कहाँ छिपा है। ये वही गिरोह था जिसे FBI तक नहीं ढूंढ पा रही थी। ऑपरेटर मान गई। कमाल की बात थी कि आधे घंटे के अंदर जानकारी मिल गई। ऑपरेटर ने बताया कि इस गिरोह का पूरी दुनिया में अड्डा है। फिर उसने सबसे पास वाले अड्डे की लोकेशन बता दी। लेक तुरंत पुरानी फोर्ड कार में बैठा और निकल पड़ा और बस यहीं से शुरुआत वाला सीन चालू हुआ था। पूरी बिल्डिंग को जलता देख मैनेजर ने तुरंत बॉस को फोन खड़काया। मैन कंपनी बोस्टन में थी और बॉस घुंघराले बालों वाला बिगड़ैल अमीरजादा था। जब सुना कि किसी अनजान आदमी ने $3 करोड़ का कॉल सेंटर जला दिया है तो गुस्से से पागल हो गया। उसने मैनेजर को ऑर्डर दिया कि हाल ही के ट्रांजैक्शन की डिटेल निकालो, उस आदमी को ढूंढकर जान से मार डालो। इस बीच लेक फार्म पर वापस आ गया और मजे से मधुमक्खियां पालने लगा। मैनेजर भी गुंडों को लेकर आ धमका और एक ही नजर में लेक को पहचान लिया। वो सबक सिखाना चाहता था। जैसे ही लेक दूर गया, 2 गुंडों ने बंदूकें निकाली और छत्तों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सारी मधुमक्खियां मारी गईं। असल में लेक को पहले ही भनक लग गई थी कि दुश्मन आ गए हैं। वो गोदाम में गया, सारी मशीनों के स्विच ऑन कर दिए। तैयारी पूरी होने के बाद मैनेजर और गुंडे खुद ही मान में आ घुसे। चौड़े होकर आ रहे थे जैसे लेक मामूली शिकार हो। एक गंजा गुंडा निशाना ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक और हैंडसम गंजा आदमी आ गया। पीछे से मुंह दबाया और एक झटके में गला घोंट दिया। वो वहीं ढेर हो गया। अब बारी थी दूसरे गुंडे की। लेक ने पीछे से आकर बंदूक के पट्टे से गर्दन पर वार किया और दांत भी तोड़ डाले। फिर आखिरी बचे आदमी का नंबर आया। लेक ने एक हाथ से गर्दन दबोची और गुंडे की बंदूक की नली मोड़कर सीधा गर्दन में घुसा दी। गुंडा सुन्न पड़ गया और दूर जाकर गिरा। मैदान में सिर्फ मैनेजर बचा था। डर के मारे गोल गोल घूमने लगा। सारा गुरूर हवा हो चुका था। लेक अचानक सामने आ खड़ा हुआ। मैनेजर की कलाई पकड़ी, कटिंग मशीन उठाकर 2 उंगलियां काट डाली, फिर गर्दन पकड़कर गाड़ी में फेंक दिया। बेचारा दर्द के मारे तड़प रहा था। लेक ने जान नहीं ली, बैग उठाया और चल दिया। मैनेजर किस्मत से बच गया। गाड़ी चलाकर बड़े पुल पर पहुंचा और घबराकर बॉस को फोन लगाया। घुंघराले बालों वाले बॉस को लगा गुंडों ने काम तमाम कर दिया होगा, पर जब पता चला कि 3 आदमी मारे गए और उंगलियां कट गईं, तो दिमाग सुन्न हो गया। बात हजम नहीं हो रही थी कि गांव का बीकीपर इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। मैनेजर फोन पर दुखड़ा रो ही रहा था कि जोर से उछला। असल में लेक वहां भी पीछे पहुंच गया था। मैनेजर को गाड़ी से बाहर खींचा और कार से बांध दिया। ये सब प्लानिंग का हिस्सा था। अब मौत का असली टाइम आ गया था। लेक ने बीकीपर वाले कपड़ों को छुआ, लगा अब सुकून भरे दिन कभी लौटकर नहीं आएंगे। फिर पुरानी फोर्ड कार चालू की। मैनेजर को मारने का यही बेस्ट तरीका था। फोन के दूसरी तरफ बॉस आदमी की चीखें सुनकर शॉक में था। तभी फोन पर अजनबी की आवाज सुनाई दी। उसी पल से बीकीपर लेक का अगला टारगेट वो बॉस बन गया। बॉस फोन पर बड़ी बड़ी हाँक रहा था, पर अंदर से डर रहा था। तुरंत कंपनी के सिक्योरिटी एडवाइजर से कांटेक्ट किया। ये बूढ़ा एडवाइजर कोई ऐरा गैरा नहीं था। CIA का पुराना डायरेक्टर रह चुका था और बॉस की मां ने बेटे की हरकतों को संभालने के लिए रखा था। बीकीपर नाम सुनते ही बूढ़े का दिमाग खराब हो गया। वैसे बॉस पंगा लेता रहता था और बूढ़ा बचा लेता था, पर इस बार बहुत बड़ी आफत मोल ले ली थी। बूढ़े को यकीन हो गया कि बॉस का बचना नामुमकिन है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि खुद भी डरा हुआ था। बातें सुनकर बॉस के होश उड़ गए, पर बीकीपर चाहे जो हो वो इस बूढ़े को पीछे नहीं हटने देगा। थोड़ी देर बाद बूढ़े के पास बॉस की माँ का फोन आया। ये माँ भी मामूली औरत नहीं थी, बस एक बात बोली और बूढ़ा अपने आप बचाने को तैयार हो गया। बूढ़े ने बिना टाइम वेस्ट किए खुफिया एजेंसी वाले डायरेक्टर को फोन मिलाया। इस डायरेक्टर को खुद इसी बूढ़े ने ट्रेनिंग दी थी, इसलिए बात की इज्जत थी। पर जब डायरेक्टर ने सुना कि बूढ़ा जिसे बचा रहा है उसने बीकीपर से पंगा लिया है, तो सांसें अटक गईं। फिर भी मदद करने को मान गया। थोड़ी देर बाद खुफिया डायरेक्टर ने खबर दी कि जिस रिटायर बीकीपर को बॉस ने छेड़ा है, उससे निपटने के लिए अभी का मेन बीकीपर खुद मैदान में उतरने को तैयार है। ये सुनकर बूढ़े ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ लेक बोस्टन शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में कार में पेट्रोल भरवाने रुका। शहद की बोतल पकड़े मरी हुई बूढ़ी औरत को याद कर रहा था। तभी एक कार तेजी से आई और लेक को जोरदार टक्कर मार दी। कार से चश्मा पहने खतरनाक औरत बाहर निकली। यही वर्तमान बीकीपर थी। बिना सोचे समझे धड़ाधड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन लेक तो कार में था ही नहीं। तभी वहां पुलिस कार भी आ गई और उस औरत ने
पुलिस पर भी फायरिंग शुरू कर दी। लेख ने तिरछी नजर से देखा और चुपके से ऊपर चढ़कर औरत की बंदूक जाम कर दी। एक झटके में घूमकर हथियार गिरा दिया। जब औरत ने हमला करना चाहा तो लेख ने दबोच कर कार के बोनट पर पटक दिया। तुम रिटायर हो गए थे ना? शायद मेरी जगह पर तुम आई हो। इतना कहकर लेख ने औरत की गर्दन के पास कपड़ा लपेटा और दाईं तरफ जोर से खींच लिया। औरत लेख के सामने टिक नहीं पा रही थी। लात मारने के लिए पैर उठाया, लेख ने पैर हवा में पकड़ लिया, फिर लात मारी। लेख तुरंत पीछे हट गया। अब खंजर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो पल भर में आक्रामक हो गई, लेकिन लेख ने सिर्फ 2 बार किए और खंजर गिरा दिया। लेख ने एक और जोरदार लात मारी। औरत गुस्से से लाल हो गई। जब सामने कोई नहीं दिखा तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सीधे पिकअप ट्रक के पीछे बंधा कैनवास फाड़ डाला। औरत खून की प्यासी हो चुकी थी। भूल गई कि पेट्रोल पंप पर खड़ी है। लेख ने फायदा उठाया और फुर्ती से कार में कूद गया। शहद की बोतल उठाई और औरत की तरफ मार दी। बोतल सीधे सिर पर लगी। दिमाग सुन्न पड़ गया। फिर लेख ने लाइटर निकाला, जलाया और सीधा पिकअप ट्रक की तरफ फेंक दिया। पलक झपकते ही भयंकर आग लग गई और चश्मे वाली औरत आग की लपटों में घिर गई। अफसोस, सुंदर और खतरनाक लड़की जलकर राख हो गई। निकलने से पहले लेख ने आधी उंगली काट कर रख ली। ये आगे काम आने वाली थी। फिर राहगीर की कार में बैठा और भाग निकला। पीछे बहुत बड़ा धमाका हुआ। खुफिया डायरेक्टर को खबर मिली तो तुरंत बूढ़े को फोन लगाया। बताया कि मिशन फेल हो गया है, अब खुद रास्ता निकालना पड़ेगा। बिगड़ैल बॉस को बचाना बच्चों का खेल नहीं था। बूढ़े ने तुरंत सुपर एलीट फाइटर टीम बुलाई। सारे डेल्टा फोर्स के खतरनाक कमांडो थे। फिर उन सबको टॉप सीक्रेट प्लान के बारे में बताया, जिसका नाम था बी कीपर प्रोजेक्ट। पुरानी सरकारों का मानना था कि देश मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। सुरक्षा मजबूत रखने के लिए छुपकर बी कीपर संगठन बनाया था। ये CIA और FBI से अलग और आजाद है। इनका एक ही काम है देश रूपी छत्ते को सुरक्षित रखना। बी कीपर आजाद और गुप्त जज की तरह होते हैं। कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद फैसला लेकर सजा दे सकते हैं। लेख भी रिटायर बी कीपर है, पर अब वापस लौट आया है और मारकाट शुरू कर दी है। बूढ़े ने खतरनाक टीम को टारगेट दिया कि लेख को खत्म करना है। इसी बीच लेख सीक्रेट गोदाम के पास पहुंचा। चश्मे वाली औरत की कटी उंगली निकाली और स्कैनर पर लगा दी। तुरंत भारी दरवाजा खुल गया। ये खुफिया गोदामों में से एक था। लेख कंप्यूटर पर लॉग इन हुआ और मैनेजर के फोन का इस्तेमाल करके हेडक्वार्टर का असली पता ढूंढ निकाला। फिर हथियार और जरूरी चीजें उठाई और अगले शिकार की तरफ निकल पड़ा। हेडक्वार्टर बॉस की कमाई का सबसे बड़ा अड्डा था। बॉस की मां के आदेश पर स्पेशल फोर्स की पलटन हेडक्वार्टर के सामने तैनात कर दी गई। बिल्डिंग को बचाने का काम सौंपा गया और अंदर बूढ़े की टीम सुरक्षा संभाल रही थी। सबका एक ही निशाना था, बी कीपर लेख। जब स्पेशल फोर्स के लोग बाहर सिक्योरिटी की प्लानिंग कर रहे थे, टोपी पहने एक आम आदमी बीच में खड़ा हो गया और बोला, मुझे भी टीम में रख लो। कमांडर ने देखा आम आदमी है तो दफा होने को कहा, पर आदमी ने जवाब दिया, बकवास बंद करो, यहाँ से तुम्हें जाना चाहिए। एक गुंडे ने गुस्से में आदेश दिया, लेकिन लेख ने पलक झपकते ही गुंडे को पीछे से दबोच लिया। एक तरफ धकेला, पूरी ताकत से दायां हाथ बाईं तरफ मोड़ा और जमीन पर पटक दिया। पैर फंस गया। लेख ने पैर उठाया और कलाई कसकर पकड़ ली। लेख वहां से हटा, बायां हाथ जोर से खींचा, गोल घुमाया और घुटने से सिर पर जोरदार वार किया। फिर बाएं हाथ से गुंडे के हाथ को जकड़ा और दाएं हाथ से गर्दन पर चाकू टिका दिया। काम तमाम करने के बाद कपड़े पकड़े, हवा में 360 डिग्री घुमाया और खत्म कर दिया। लेख गुंडे को ढाल बनाकर अंदर घुस गया। अंदर स्पेशल टीम भी पहुंच चुकी थी। कैप्टन चाहता था कि फालतू लोग बाहर निकल जाएं, लेकिन हॉल के मैनेजर ने एक नहीं सुनी, क्योंकि वो जगह नोट छापने की मशीन थी। बॉस ने भी फोन करके कैप्टन को दफा होने को कह दिया ताकि कमाई में अड़चन न आए। कैप्टन ने मन ही मन गालियां दी, पर मजबूरी में आदमियों को लेकर जाने लगा। मैनेजर घमंड में चूर तालियां बजाकर मजाक उड़ा रहा था। उसे भनक नहीं थी कि लेख भीड़ में घुल मिल चुका था। अचानक लेख ने पास खड़े आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक्शन शुरू हो चुका था। सैनिक दौड़कर आए और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, लेकिन छू तक नहीं पाए। लेख ने जमीन पर फिसलते हुए स्लाइडिंग टैकल मारा और चालाकी से बाहर निकल गया। गुंडों की टीम पीछे भागी। लेख कोने में छिप गया। दरवाजे के हैंडल पर तार बांधा और टीम के पहुंचते ही गोलियों की बौछार करके आधी टीम को सुला दिया। फिर एक गुंडे की बंदूक काट डाली, जिससे कैप्टन को कुल्हाड़ी से हमला करना पड़ा। लेख ऊपर की मंजिलों की तरफ भागता रहा। कैप्टन लगातार हमला कर रहा था। अचानक लेख पीछे मुड़ा और फायर एक्सटिंग्विशर उठा लिया। कैप्टन के चेहरे पर गैस छोड़ दी, जिससे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेख ने मौके का फायदा उठाया और पल्लड़ा भारी कर लिया। इस समय तक पुलिस के बहुत सारे कमांडो घुस चुके थे। अच्छी बात यह थी कि लेख तैयार था। तारों का जाल बिछा रखा था और कमांडो को लालच देकर लिफ्ट के पास बुला लिया। जैसे ही सारे कमांडो लिफ्ट में घुसे, दरवाजे पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और छलनी कर दिया। जब गोलियां खत्म हो गईं, तब लेख के असली खेल दिखाने का टाइम आया। सारा बवाल खत्म करने के बाद लेख वापस
स्कैम हॉल में आ गया। घमंडी मैनेजर को पकड़ा और धुलाई की। मार खा खा कर मैनेजर ने असली बॉस का सारा कच्चा चिट्ठा उगल दिया। लेक ने बॉस की फोटो देखी तो दंग रह गया। सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉस इतनी बड़ी हस्ती निकलेगा। ऐसा इंसान जिसे पूरा अमेरिका जानता था, क्योंकि बॉस की माँ कोई और नहीं, खुद अमेरिका की राष्ट्रपति थी। एलीट टीम काम नहीं आई, इसलिए डरपोक बॉस को माँ की समंदर किनारे वाली हवेली में छिपना पड़ा। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि परिंदा पर न मार सके। कमांडो शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे थे। अश्वेत महिला FBI एजेंट भी सिक्योरिटी संभालने आ गई और बूढ़ा एडवाइजर भी मौजूद था। इस बार वो भाड़े के खूंखार सैनिकों की नई पलटन लाया था। लीडर दाढ़ी वाला आदमी कोई ऐरा गहरा नहीं था। इकलौता इंसान जिसने बीकीपर को मारा था, हालांकि भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आसमान से हेलीकॉप्टर उतरा। महिला राष्ट्रपति लाडले बेटे से मिलने आई थी। बेटा बुरे काम करे पर आंखों का तारा था, बहुत प्यार करती थी। सच तो ये था कि राष्ट्रपति बनने के पीछे इसी बेटे के काले धन का हाथ था। माँ बेटे की जोड़ी शातिर तरीके से काम करती थी, पर लग रहा था कि पाप का घड़ा भर चुका है। हवेली के बाहर रोकने के लिए गटर के सारे ढक्कन वेल्ड कर दिए गए, लेकिन लेक ने यही रास्ता चुना। एक ढक्कन ढूंढ निकाला जिसे वेल्ड नहीं किया था। गटर से बाहर निकला और ट्रक के नीचे छिप गया। जब बॉडीगार्ड चेकिंग करने आया, लेक ने नीचे से गला दबोच लिया। मौत की नींद सुलाने के बाद झटपट कपड़े और टोपी पहन ली। बहुत आसानी से हवेली में घुस गया। कोने में गया, सूट पहना और सीना तान कर पार्टी में पहुंच गया। दाढ़ी वाले लीडर की नजर तुरंत गंजे आदमी पर पड़ गई। आदमियों को घेरने का आर्डर दिया। हाथ पीछे करके घुटनों के बल बैठने को कहा। वहीं गोलियों से भूनना चाहता था, पर अश्वेत महिला को सही नहीं लगा। आगे आई और दाढ़ी वाले को रोकते हुए कहा कि गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाएगी, पर दाढ़ी वाला सुनने के मूड में नहीं था। बूढ़े ने भी गोली मारने का इशारा कर दिया। ट्रिगर दबाने ही वाला था कि फिल्मों वाली गलती कर दी, ज्यादा बकवास करने की। लेक ने फुर्ती से खुद को बचा लिया। बाजी पलक झपकते पलट गई और लेक निकल भागा। दूसरी तरफ डरपोक बॉस राष्ट्रपति माँ के साथ कमरे में दुबक कर बैठा था। असिस्टेंट ने बताया कि मुसीबत दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी है। बाहर सब तहस नहस हो गया है। राष्ट्रपति डर के मारे कांपने लगी। इसी बीच लेक उनके कमरे के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच गया था। रास्ते में जो रुकावट आई चीर कर रख दिया। कमांडो टूट पड़े, लेकिन लेक ने गाजर मूली की तरह काट डाला। भारी भीड़ में भी निशाना अचूक था। किसी बेकसूर को खरोंच तक नहीं आने दी। हर मुसीबत पार करते हुए लेक उस मंजिल तक पहुंच गया जहां माँ बेटा छिपे थे। पर जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, अचानक खूंखार गुंडा सामने आ खड़ा हुआ। दाढ़ी वाला आदमी लेक की लाश देखना चाहता था। लेक गुंडे के पीछे गया और जकड़ने की कोशिश की। जोरदार झटके में बंदूक छीन ली। गुंडे का एक ही मकसद था, लेक को मारना। पूरी ताकत झोंक दी और जोरदार हमला किया। लेक को इतनी बुरी तरह पीटा कि मुंह से खून छलक पड़ा। सांसें फूलने लगी थी कि गुंडे ने चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेक को उठाकर दूर फेंक दिया। हाथ बढ़ाकर काटने की कोशिश की। लेक ने फायदा उठाया और तुरंत चाकू निकाल लिया। कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लेक ने गुंडे का हाथ कसकर मरोड़ दिया। हवा में उठाकर 800 डिग्री का शोल्डर थ्रो मारा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। गुंडे ने फुर्ती दिखाते हुए पहले हमला कर दिया। उंगलियों को ढीला किया और शिकार वाले चाकू से दीवार पर कसकर दबा दिया। लेक पूरी ताकत से चाकू बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा था। लग रहा था खेल खत्म होने वाला है। तभी दिमाग की बत्ती जली। पैर से जोरदार लात मारी और गुंडे का नकली पैर तोड़ डाला। बाजी पलट गई। लेक ने उठकर कलाई दबोच ली, दाईं तरफ घसीटा और गुंडे के हाथ से चाकू छूट ही गया। फिर मजे से चाकू ले लिया। जब गुंडे ने चाकू को दूर धकेलना चाहा तो लेक ने उसी चाकू से बाएं पैर पर जोरदार वार कर दिया। गुंडा हार मानने को तैयार नहीं था और पलटवार करना चाहता था, लेकिन लेक ने पैर इतनी जोर से खींचा कि लड़ने की ताकत खत्म हो गई। आखिर में गर्दन आर पार काट डाली। खून से लथपथ लेक आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा था। बूढ़ा एडवाइजर खड़ा था। समझाने की कोशिश की। रिटायर हो चुके हो, जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, लौट जाओ। लेकिन लेक ने साफ कह दिया कि ये पर्सनल दुश्मनी है। उस भली बूढ़ी औरत की मौत का बदला लेकर रहेगा जिसने परिवार जैसा प्यार दिया था। बूढ़ा रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लेक ने जोरदार झटके से उंगलियां ही तोड़ दी ताकि कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दे। रास्ते से हटाने के बाद बहुत बड़े धमाके के साथ कमरे का दरवाजा उड़ गया। लेक को घमंडी बॉस मिल गया, पर किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि डरपोक बॉस जान बचाने के लिए अपनी ही माँ को बंधक बना लेगा। तभी अश्वेत महिला भी पहुंच गई और बंदूक लेक पर तान दी। लेक ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि ठंडे दिमाग से सोचे कि माँ की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। लेक ने गोली चलाई जो सीधी बॉस के सिर के आर पार हो गई। इसके बाद लेक ने बिना पल गंवाए कांच की बड़ी खिड़की तोड़ी और बाहर भाग गया। अश्वेत महिला ने बंदूक तान कर रुकने को कहा, पर ट्रिगर नहीं दबाया। आखिर इस अनजान आदमी ने ही तो माँ की मौत का बदला लिया था। जो काम FBI एजेंट होकर नहीं कर पाई, एक बीकीपर ने कर दिखाया था। लेक अनगिनत घाव लिए समंदर किनारे पहुंचा। खास उपकरण निकाले जो छिपा कर रखे थे और गहरे समंदर में गोता लगाकर तैरने लगा। इस बार गायब होने के बाद शायद दुनिया में कोई दोबारा न ढूंढ पाए, लेकिन अगर भविष्य में कोई बुरा इंसान शांति भंग करेगा या मासूमों पर जुल्म ढाएगा
जाएगा तो लेक मसीहा बनकर जरूर वापस आएगा और जालिमों को सजा देगा। इस तरह बीकीपर नाम की ये जबरदस्त फिल्म खत्म होती है। ये वीडियो बनाना आसान नहीं